गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे हम कर रहे थे चैप्टर आपका 9th। आज हम कर रहे हैं आपका पार्ट 8 एग्जाम्पल 20th। हयात लिमिटेड टुक लोन ऑफ 8 लाख। हयात लिमिटेड ने 8 लाख का लोन लिया है फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एंड इशू 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। हाउ विल इशू ऑफ डिवेंचर्स बी शोन इन द बैलेंस शीट। वैन जर्नल एंट्री इज़ नॉट पास्ड, जब जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती। वैन जर्नल एंट्री इज़ पास, जब जर्नल एंट्री पास की जाती है। फर्स्ट मेथड, वैन जर्नल एंट्री इज़ नॉट पास्ड, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ हयात लिमिटेड एज एट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 8 लाख। नोट टू अकाउंट्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8 लाख, सिक्योरिटी और सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ, मतलब इनके लिए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू की गई है। 10,000 9% डिवेंचर्स इशू किए गए हैं 100 ईच। देन सेकंड मेथड है बेटे, वैन जनरल एंट्री इज पास्ड, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10 लाख to 9% debentures account 10 lakh, issue of 10,000 9% debentures of 100 each as collateral security for a loan taken from State Bank of India. An extract of balance sheet of Hyatt Limited as at equity and liabilities, non-current liabilities, long-term borrowings 8 lakh, note to account, long-term borrowings, loan from State Bank of India 8 lakh, 10,000 9% debentures of 100 each issued as collateral security 10 lakh, less debenture suspense account 10 lakh, non-payment of loan secured by debentures if the company borrower does not pay the loan। अगर कंपनी मीन्स जो borrower है वो लोन पे नहीं करती इंटरेस्ट के साथ, द लैंडर कैन रिकवर द ड्यू अमाउंट, तो जो पैसा उधार देने वाला व्यक्ति है वो रिकवर कर सकता है अपने ड्यू अमाउंट को प्राइमरी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी को सेल करके, और बाय रिडीमिंग कोलेटरल सिक्योरिटी, जब कोलेटरल सिक्योरिटी को रिडीम करके मीन्स डिवेंचर्स को। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नो इमीडिएट लाइबिलिटी इज क्रिएटेड, कोई भी इमीडिएट लाइबिलिटी क्रिएट नहीं की जाती एट द टाइम ऑफ इशूइंग द डिवेंचर्स, डिवेंचर्स को इशू करके एज कोलेटरल सिक्योरिटी। The following entry will be passed when debentures issued as collateral security are recorded in the books of account. -% debentures account debit to debentures suspense account. The liability arises when the lender exercises his right. Liability तब पैदा होती है जब जो lender है वो अपना right exercise करता है, लागू करता है उसको, vested in the collateral security, जो कि as a collateral security उसके पास है, as and when the lender एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, जब लैंडर इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है। फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज पास्ड, तो ये वाली जर्नल एंट्री की जाती है। लोन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर्स अकाउंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जी लिमिटेड इशू 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। जी लिमिटेड ने 10,000 10% डिवेंचर्स इशू किए हैं, एक की प्राइस 100 है एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे फॉर लोन ऑफ 8 लाख फ्रॉम देना बैंक। द कंपनी वाज अनएबल टू रीपे द लोन, कंपनी है जो वो लोन रीपे नहीं कर सकती। ऑन विच इंटरेस्ट पेबल वाज, जिसके ऊपर इंटरेस्ट पेबल है 2 लाख एज ऑन 31 मार्च 2020। देना बैंक ऑन 31 मार्च 2020 एक्सरसाइज द राइट वेस्टेड इन इट, उन्होंने अपने मतलब राइट को यूज़ किया जो उनके पास था, बाय वे ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स के तौर पे, बीइंग इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2020। मार्च 31 10% डिवेंचर्स अकाउंट 10 लाख, टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 10 लाख, 10% डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी रिवर्स्ड, लोन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट 10 लाख, conversion of 10% debentures issued as collateral security into 10% debentures liability. Various cases of issue of debentures from the point of view of redemption.
डिवेंचर्स इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट मे बी रिडीम्ड ईदर एट पार और एट प्रीमियम। डिवेंचर्स जो इशू किए हैं हमने एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, उनको हम रिडीम कर सकते हैं एट पार और एट प्रीमियम। इफ़ द डिवेंचर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम, अगर डिवेंचर्स हम रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, प्रीमियम पेएबल एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, तो जो हमारा प्रीमियम पेएबल है रिडेम्पशन के टाइम पे इज़ प्रोवाइडेड इन दी बुक्स, तो वो बुक्स में प्रोवाइड किया जाएगा अकाउंट बुक्स में एट द टाइम ऑफ इशूइंग, मतलब जब डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं इशूइंग के टाइम पे। फॉलोइंग द प्रूडेंस कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, द टर्म रिडीमेबल एट पार, जो टर्म हमारी रिडीमेबल एट पार है मीन्स डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट देयर नॉमिनल वैल्यू, मीन्स जो डिवेंचर्स हैं हमारे रिडीमेबल हैं नॉमिनल वैल्यू पे। फॉर एग्जांपल अ डिवेंचर हैज़ अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100, मान लो एक डिवेंचर जिसकी नॉमिनल वैल्यू ₹100 है इज़ टू बी रिडीम्ड बाय पेइंग ₹100, उसको हमने रिडीम करना है ₹100 पे करके। इट इज़ अ केस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एट पार, जो केस है मतलब डिवेंचर के रिडेम्पशन का एट पार। द टर्म रिडीमेबल एट प्रीमियम, जो हमारी टर्म है रिडीमेबल एट प्रीमियम मीन्स डिवेंचर्स आर रिडीमेबल, तो उसका मीनिंग है कि डिवेंचर रिडीमेबल हैं एट अ वैल्यू, उस वैल्यू पे दैट इज़ हायर, जो कि ज़्यादा है उनकी नॉमिनल वैल्यू से। फॉर एग्जांपल अ डिवेंचर हैज़ अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100, एग्जांपल के तौर पे डिवेंचर की नॉमिनल वैल्यू ₹100 है एंड इज़ टू बी रिडीम्ड बाय, एंड उसको हमने रिडीम करना है बाय पेइंग 110 रुपीज़, 110 पे करके। इट इज़ अ केस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम। देयर आर 6 केसेस ऑफ इशू एंड देयर रिडेम्पशन एज फॉलोज: इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, मीन्स के ₹100 में इशू किया था और 100 में ही वापस कर दिया। इशूड एट डिस्काउंट मीन्स ₹90 में इशू किया था और 100 रुपीज़ वापस कर दिए। इशूड एट प्रीमियम मीन्स 100 आपकी नॉमिनल प्राइस और ₹10 आपका प्रीमियम, जहाँ पे ₹10 आपका डिस्काउंट है, मीन्स 110 में इशू किया था और ₹100 में हमने रिटर्न कर दिया। इसी तरह 100 में इशू किया, 110 में रिडीम कर दिया। ₹90 में इशू किया और 110 मीन्स प्रीमियम पे रिटर्न कर दिया। प्रीमियम पे इशू किया एंड प्रीमियम पे ही रिडीम कर दिया। डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। बेसिस कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस, इट इज़ अ कैपिटल प्रॉफिट, जो कैपिटल प्रॉफिट है एंड इज़ यूज्ड, एंड इसको यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 52(2) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जो कैपिटल प्रॉफिट है और इसको हम यूज़ करते हैं उस उद्देश्य के लिए जो कि स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन 52(2) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। जो कैपिटल लॉस है नेचर, जो एक रिज़र्व है, जो लायबिलिटी है। आउटफ्लो ऑफ कैश, इसमें कैश का आउटफ्लो इन्वॉल्व नहीं होता, इसको पे किया जाता है जब डिवेंचर्स रिडीम किए जाते हैं। हाउ शोन इन बैलेंस शीट, इसको बैलेंस शीट में हम कैसे शो करते हैं? द बैलेंस इज शोन इन द इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस को हम शो करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट अंडर मेन हेड। मेन हेड शेयर होल्डर फंड एंड सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। इट इज़ शोन इन द इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, इसको हम शो करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट में अंडर द मेन हेड। मेन हेड में नॉन करंट लायबिलिटी एंड सब हेड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में। Important note: at this stage, let us recapitulate the prudence principle of accounting। मतलब इस स्टेज पे हम दोबारा प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस, सारे जो एंटिसिपेटेड लॉसेस होते हैं एंड एक्सपेंस, जो एक्सपेंस होते हैं आर प्रोवाइडेड, उनके लिए प्रोविज़न क्रिएट की जाती है। वेयर एज एंटिसिपेटेड इनकम्स, और जो एंटिसिपेटेड इनकम्स होते हैं एंड गेंस होते हैं उनको नहीं माना जाता जब तक वो एक्चुअल में हमें अर्न ना हो जाएं। देयरफॉर व्हेन डिवेंचर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम, तो जो मतलब जब हम डिवेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम करते हैं द लॉस अराइजिंग, तो जो लॉस होता है हमें
प्रीमियम के कारण पेबल एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, जो कि रिडेम्पशन के समय पे पेबल है, इज़ प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स, तो उसको प्रोवाइड किया जाता है डिवेंचर के इशू के समय पे। लेट अस डिस्कस द जनरल एंट्रीज पास्ड एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ डिवेंचर्स इन द 6 केसेस ऑफ इशू एंड रिडेम्पशन। केस 1, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट पार, जब डिवेंचर्स एट पार इशू किए जाते हैं एंड उनको रिडीम भी एट पार किया जाता है। इट मीन्स दैट अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन इज इक्वल टू इट्स नॉमिनल वैल्यू। इसका मीनिंग है कि जो अमाउंट पेबल है रिडेम्पशन की वो उसके नॉमिनल फेस वैल्यू के इक्वल है। दस द कंपनी विल नॉट इनकर एनी लॉस, तो कंपनी को कोई भी लॉस नहीं हुआ एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर के रिडेम्पशन के समय पे। देयरफॉर फर्दर एंट्रीज, तो जो नेक्स्ट एंट्रीज हैं बिसाइड इशू, इशू को छोड़ के, एंड अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स आर नॉट पास्ड। The entries passed are bank account debit to debenture application account with application money, debenture application account debit to debentures -% debentures account with nominal value with application money। एग्जाम्पल है हमारे पास, चांद लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 each पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड रिडीमेबल एट पार। मतलब सारे पैसे हमने एप्लीकेशन पे रिसीव करने हैं और उनको रिडीम करना है एट पार आफ्टर 6 years, 6 साल के बाद। पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स इन द बुक्स ऑफ चांद लिमिटेड, जर्नल ऑफ चांद लिमिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट 50 lakh टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 50 lakh, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 100 each फॉर 50,000 डिवेंचर्स। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50 lakh टू 8% डिवेंचर्स, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।